हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर फोर्थ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल जस्टिस और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा और सुना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हिसाब से। जैसे कि इसका नाम से ही हमें पढ़ के समझ आ रहा है, नेचुरल जस्टिस। जो भी जस्टिस होगा ना, वो क्या ध्यान में रख के दिया जाएगा? नेचुरल जस्टिस। मतलब जस्टिस जो है, अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं हम किसी भी कोर्ट में, वहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उनको ध्यान में रख कर जस्टिस प्रोनाउंस होगा। अगर उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है ना, तो दैट जस्टिस इज़ नॉट नेचुरल। मतलब कि वो नेचुरली जस्टिस डिलीवर नहीं किया है, वो या तो बायस है या फिर किसी का इन्फ्लुएंस है उस जस्टिस पे, नेचुरली वो डिलीवर नहीं हुआ है। अगर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए, अब इसको एक इजी कॉन्सेप्ट में समझते हैं। क्या होता है, जैसे कि कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, पार्टीज़ हैं, दो पार्टीज़ होती हैं, दोनों पार्टीज़ के कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और जो जजेस है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन दे रहा है एक के फेवर में, जबकि वो रॉन्ग पर्सन है ना। और उसके फेवर में जज डिसीजन दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी अदर इन्फ्लुएंस में आकर या फिर रिश्वत लेकर या फिर कुछ किसी भी और मीडियम से इन्फ्लुएंस हो गया है जजेस का डिसीजन, तो वो हम कहेंगे नेचुरल नहीं है। या फिर दोनों पार्टीज़ को अपने एविडेंस इक्वली प्रोवाइड करने का मौका नहीं दिया, या फिर लॉ के प्रोसेस को ढंग से फॉलो नहीं किया गया है, तो वो क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यही बात कर रहा है कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर किसी का लॉ में, ठीक है। और जो भी नेचुरल ही प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस प्रोवाइड करने के, वो फुलफिल होने चाहिए जब भी जस्टिस डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसका केवल एक यही रीज़न है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कि फेयर ट्रीटमेंट करें? नहीं, इसके आगे भी हमारे 3 हेड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस समझने में, जो कि है हेयरिंग रूल्स। हेयरिंग रूल्स बेसिकली दोनों पार्टी को इक्वली सुना जाए, ये हमारा हेयरिंग रूल है, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में फॉल करता है। बायस रूल्स, मतलब कि जो भी डिसीजन होगा ना, वो बायस नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, ठीक है। रीजन्ड डिसीजन, जो भी डिसीजन है उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, कोई रीज़न होगा उस डिसीजन के पीछे। जब भी वो डिसीजन पास हो रहा है लॉ ऑफ कोर्ट में, तो एक रीजन डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो कुछ पर्पस हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो क्यों करा जाना चाहिए, ठीक है। टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि दोनों को इक्वली सुना जा रहा है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस, अब किसी भी प्रोसीडिंग में फेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भाई जो भी ये डिसीजन जा रहा है फेयर होना चाहिए, तो कहाँ से फेयर होगा वो? जब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो वहाँ से वो डिसीजन फेयर होगा, ठीक है। टू फुलफिल द गैप्स एंड लूप होल्स ऑफ द लॉ में कुछ गैप्स या फिर कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन में काफ़ी हेल्प करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। टू बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर होता है कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे। और मैं आपको बात बताऊँ, जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स है ना, ये कॉडिफाइड नहीं है, ये कहीं लिखे हुए नहीं है, पर हमें कह सकते हैं फिर भी एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि फॉलो किया जाना चाहिए कोर्ट में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बायस होते हैं, ठीक है, या फिर हम कहेंगे वो जस्टिस ढंग से डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मिसकैरेज नहीं होगा। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जस्टिस अच्छे से डिलीवर होगा, उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मैगजीम्स की। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये मैगजीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपके बड़े क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इन मैगजीन्स पर, और छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। BLLB और LLB दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये मैगजीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो फर्स्ट क्या है? नेमो जोडेक्स इन कॉसी सुआ। इसका मतलब क्या कह रहा है? नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस। बेसिकली ये जो हमारी डॉक्ट्रिन है, ये क्या बात कर रही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज, व्यक्ति नहीं, कोई भी जज अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता।
है ना, क्योंकि अगर वो अपने खुद के केस में जज है तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन जो होगा वो बायस होगा। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, ऑर्डी अल्ट्रम पार्ट्रम। ऑर्डी अल्ट्रम पार्ट्रम बेसिकली ये कह रहा है कि जो दोनों पार्टीज है ना, जो भी हमारी प्रोसीडिंग के वक्त दोनों पार्टीज हैं, उनके पास राइट है कि दोनों को इक्वली सुना जाए। ठीक है। ये डॉक्ट्रिन इसके बारे में बात करें, नो वन कैन बी कमेंड अनहर्ड, मतलब कि किसी को भी अनसुना नहीं छोड़ा जाएगा, दोनों को इक्वली सुना जाएगा। ठीक है। रीजन डिसीजंस ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जैसे कि कोई भी डिसीजन अगर जज कोई भी डिसीजन किसी के मैटर से रिलेटेड दे रहा है तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या उसका मैटर चल रहा है, किस वजह से उसका कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और क्यों उसे मतलब कि उसको पेश किया जा रहा है या फिर उसको कोई पनिशमेंट मिल रही है, सारी बातें उसे पता होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारी स्टार्टिंग की दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अब इन दोनों को हम थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ते हैं क्योंकि इन पे क्वेश्चंस अक्सर बन जाता है। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस, नेमो जोडियक्स इन क्वासी सुआ। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जज अपने खुद के केस में, क्योंकि भाई जज भी तो एक ह्यूमन है, वो भी गलत कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी केस हो सकता है। अगर वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं किया हुआ है तो वो अपने ही केस में, ठीक है, या फिर अपने किसी रिलेटिव के केस में जज नहीं हो सकता। ठीक है। बिकॉज इट इज़ लीड टू बी रूल ऑफ बायस। अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज होगा तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसका डिसीजन जो होगा वो बायस होगा। ठीक है। अब बायस का मीन्स क्या होता है, कुछ भी अनफेयर एक्टिविटी अगर कंडक्ट हुई है ना तो दैट इज बायस। ठीक है। तो बायसनेस ना हो, इसीलिए ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तभी अच्छे से परफॉर्म होंगे जब वो बायस नहीं होंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बायस की, टाइप ऑफ बायस। बायस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत तरीके के बायस किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग में जजमेंट के वक्त बहुत तरीके के बायस से जजेस इन्फ्लुएंस होकर गलत डिसीजन दे देते हैं। तो कैसे, सबसे पहले तो पर्सनल बायस। पर्सनल मतलब कि उसके कुछ के खुद के रीजंस होंगे या फिर, ठीक है, या फिर उसके फैमिली से या फिर उसकी अथॉरिटी से, ठीक है, या फिर उसका कोई रिलेशन, जैसे उसके बच्चे का केस चल रहा है या उसकी वाइफ का केस चल रहा है या फिर उसके ब्रदर का केस चल रहा है, तो कोई भी पर्सनल बायस, पर्सनल रीजन से वो अगर बायसनेस क्रिएट हो रही है तो दैट इज पर्सनल बायस। ठीक है। पेक्यूनियरी बायस, बेसिकली पेक्यूनियरी का मतलब होता है मॉनेटरी। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के मैटर पे, जैसे जज कई बार रिश्वत ले लेते हैं, है ना, या फिर जज का उसका कुछ मॉनेटरी इंटरेस्ट जज का क्रिएट हो रहा है अगर उस पर्टिकुलर केस में, तो दैट इज ऑल्सो बायस। ठीक है। अब है सब्जेक्ट मैटर बायस। अब सब्जेक्ट मैटर क्या, कि जो भी केस चल रहा है अब पर्टिकुलर कोर्ट में, उसमें जो जज है उसका उस सब्जेक्ट मैटर में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। जैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है और जज का भी शेयर है उस प्रॉपर्टी में, या फिर जज के वाइफ का शेयर है ना, ऐसे कुछ उसका कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा वो, वहाँ पे भी बायस डिसीजन दे सकता है। ठीक है। अब है डिपार्टमेंटल बायस। बेसिकली कई बार क्या होता है कि भाई उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या फिर उसके कलीग्स का कोई केस चल रहा है, तो ऑब्वियसली भाई अगर उसके डिपार्टमेंट के प्रोसीडिंग में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पे भी उसका जो डिसीजन है वो बायस हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ बायस थे। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डॉक्ट्रिन की, जो कि है ऑर्डी अल्ट्रम पार्ट्रम। ठीक है। ये क्या कह रहा है, लिटरल मीनिंग ऑफ दिस रूल इज बोथ पार्टीज शुड बी गिवन अ फेयर चांस टू प्रेजेंट देमसेल्फ विद देयर रिलेटिव पॉइंट्स एंड फेयर ट्रायल शुड बी कंडक्ट। ये क्या कह रहा है कि जो दोनों पार्टीज है ना कोर्ट में, उन्हें सुना जाने का ना बिल्कुल इक्वल चांस मिलना चाहिए और अपना केस प्रेजेंट करने का भी मौका उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें इक्वली सुना जाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई लेडी गई कोर्ट में कि दैट दिस पर्सन, इसने मुझसे डॉरी लिया है और मेरा रेप करने की कोशिश की है, बट कोर्ट ने क्या किया, उसके दूसरे पर्सन के अगेंस्ट बिगर उसको अपना साइड प्रेजेंट करने की जगह पे कोर्ट ने उसे पनिशमेंट सुना दी और उसको पनिशमेंट दे दी, बट वो इनोसेंट था। तो ये क्या कह रहा है कि अब भाई अगर कोई एक व्यक्ति केस लेकर आया है पर किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट, पर कोर्ट को दोनों को इक्वली अपना अपना जो साइड है वो प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर हम किसी पार्टी को उसका केस प्रेजेंट करने का ही मौका नहीं देंगे, उसके एविडेंस प्रेजेंट करने का ही मौका नहीं देंगे, तो हम कहीं ना कहीं वायलेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। ठीक है। अब
कैसे कैसे मतलब कि मिलता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये जो ऑडी अल्टरम पार्टरम है ये कैसे कन्विंस्ड होता है, ठीक है। मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ ये फुलफिल हो रही है। तो हम जैसे कि इशू ऑफ नोटिस, ठीक है, अगर नोटिस इशू हो रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कोई नोटिस इशू हुआ है, ठीक है। राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, उसके पास राइट होना चाहिए कि कोर्ट में वो केस, अपना साइड का केस और एविडेंस प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। और राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके पास राइट होना चाहिए कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, ठीक है। और राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके, मतलब कि जो उसको लीगली रिप्रेजेंट करेगा उसको प्रोड्यूस कर सके कोर्ट में, अपना एडवोकेट प्रोड्यूस कर सके, ये बात कह रहा है। तो अगर ये सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है अपने प्रोसीडिंग के वक्त, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है कि जैसे हमने कहा ना ऑडी अल्टरम पार्टरम, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कोर्ट में कब कब हमें सुना नहीं जाएगा, या फिर कब कब हमारा वायलेशन होगा पर उसे वायलेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, कोई भी इमरजेंसी अगर लग जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में कई बार हमारी बातें कोर्ट में नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे कर्टेल कर लिए जाते हैं, इसलिए इमरजेंसी इसका एक एक्सेप्शन है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कई बार पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी हमारा ये राइट हमसे कर्टेल कर लिया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस स्टेटरी प्रोविजंस, अगर कोई लॉ क्या कह रहा है कि लॉ कह रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये हमसे छीन लिया जाता है, हमसे हमारा ये राइट। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज सच इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है ये। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत ही इजी है और आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर में इसका क्वेश्चन बन जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल हैप्पी टू सॉल्व दैट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।